बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले हैं और इसमें अगर हम लोग 6 to 8 मध्य विद्यालय की बात करें, सबसे पहले तो चीज़ें क्लियर होती हैं आपकी सीटों को लेकर के। अगर सीट आपको पता है तो आप अनुमान खुद ही लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 to 8 की जो आपकी सीटों की संख्या है वो किस प्रकार से है। अगर गणित एवं विज्ञान की बात करें कि 3500 जो 62 सीटें हैं पुरुषों के लिए, और महिलाओं की जो सीटों की बात करें तो 2552 के आसपास आपकी सीटों की संख्या, लगभग 6114 सीटें आपकी वो 65% आरक्षण पे आपकी सीटें रखी गई हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि 50% आरक्षण पे आपकी कितनी सीटें हो रही हैं, उसको भी देखेंगे कि कितनी सीटें कम हो रही हैं और कितनी आपकी ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन ये 65% आरक्षण पे जो आपका रोस्टर यहाँ पे तैयार किया गया था वो इसी हिसाब से आपकी रखी गई हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें 19,645 के आसपास आपकी जो सीटें हैं, ये टोटल यहाँ पे सीटों की संख्या है 6 to 8 में, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो 2026 सीटें आपकी पुरुष वर्ग में हैं और 1684 सीटें आपकी जो है वो आपकी महिला कैंडिडेट के लिए है और वो 3710 के आसपास सीटों की संख्या आपकी दी गई है। यहीं पे हिंदी की बात करें तो हिंदी में 1550 सीटें आपकी पुरुषों के लिए है और 1300 यहाँ पे 15 सीटें जो हैं वो महिला के लिए हैं। तो हिंदी में भी सीटें ठीक ठाक हैं, 2865 के आसपास आपकी सीटों की संख्या है। देखिए यही डिपेंड करेगा कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है, क्योंकि सीटें जितना ही रहेंगी उतनी कट ऑफ कम जाएगी और सीटें जितनी कम रहेंगी उतनी कट ऑफ अधिक जाएगी। अंग्रेजी की बात करें यहाँ पे 1969 सीटें हैं पुरुष के लिए और महिला के लिए 1617 सीटों के आसपास है और 3586 आपकी सीटें हैं लगभग। और यहाँ पे देखेंगे तो 1100, यानी कि संस्कृत की बात करें तो 1130 सीटें पुरुष और 822 सीटें यानी कि 1952 सीटें आपकी यहाँ पे दी गई है टोटल। उर्दू की बात करें 770 सीटें और 648 सीटें आपकी, लगभग 1418 सीटें आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। और अगर यहाँ पे बैकलॉग पद को लेकर के बात करें तो ये जो 13,000 थी आपकी यहाँ पे 6 to 8 में बैकलॉग पद वो ऐड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी कई सारी अपडेट आपको मिल चुकी है कि जो बैकलॉग पद हैं वो टीआरई 3 की भर्ती में नहीं ऐड होंगे, वो टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड होंगी। फिलहाल जो सीटें हैं यानी कि 19,645 जो सीटें आपकी टोटल हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि 11,007 सीटें पुरुषों के लिए और महिला के लिए बात करें 8,688 के आसपास आपकी सीटें हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, कितने अंकों पर आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि 19,645 के आसपास आपकी जो टोटल सीट है वो, और यहाँ पे देखिए 2000 यानी कि 2,13,937 के आसपास आवेदन आए हुए थे, लेकिन परीक्षा में उपस्थिति की बात करें तो 1,59,711 कैंडिडेट थे और 75% आपकी उपस्थिति यहाँ पे देखने को मिली थी, ठीक है। ये डाटा पूरा एग्जैक्ट है और कंपटीशन एक सीट पर आप जो है 8 अभ्यर्थी एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, तो कंपटीशन ठीक ठाक है यहाँ पर और कट ऑफ भी ठीक ठाक जाएगी, इतना कम भी नहीं जाएगा जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए प्रश्न पत्र आपके 3 भाग में थे। 30 अंक का ये था भाषा अर्थ, 40 अंक का आपका सामान्य अध्ययन, 80 अंक का यहाँ पे विषय से। तो यहाँ पे आपका जो 30 अंक है इसमें से आपको 9 नंबर लाने हैं और 9 नंबर जिनका भी आया होगा उनका जो है आगे की प्रक्रिया वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। एक यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स जो आयोग की तरफ से रखा गया है इससे कम आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि युवा के लिए 48 नंबर, यहाँ पे BC2 के लिए यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 44 नंबर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 41 नंबर यहाँ पे, और EBC यहाँ पे अगर बात करें SC/ST के लिए वो 38.4 यानी कि आप यहाँ पे 39 नंबर के आसपास हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इससे कम आपका नहीं रहना चाहिए, इससे अगर जिसका भी कम है वो पहले ही फेल हो चुके हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 6 to 8 वाले हैं टीआरई 3 में, इस बात को ध्यान रखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती में सीटों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग गणित और विज्ञान की बात करें तो 2288 सीटों का अंतर है, ठीक है, टीआरई 2.0 से और टीआरई 3.0 से, ठीक है। यानी कि पहले क्या था कि 5,850 के या 58 के आसपास आपकी सीटें थी गणित और विज्ञान में मेल के लिए, लेकिन टीआरई 3 में 3562 सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं 2288 सीटें ऐसी हैं और वो पूरा डाटा हमने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। तो आप वहाँ पर जो है सीटें वहाँ पर अधिक थी, ठीक है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारा जो है धांधली देखने को मिला था रिजल्ट में और कई सारी त्रुटियां देखने को मिली थी, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिली थी। तो ये डाटा आपका जो है वो आपका टीआरई 2.0 और टीआरई 3 की सीटों को लेकर के यहाँ पे हमने लिखा है। और ये जो ब्लैक कलर में आपका टीआरई 3 का सीट है और जो यहाँ पे रेड कलर में देख रहे हैं आप यहाँ पे ये आपका जो है टीआरई 2.0 का है, ठीक है। तो इस हिसाब से सीटों की संख्या आप देखेंगे तो कितनी कितनी आपकी सीटें बढ़ी थी।
स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम कराया गया था उसमें 6 to 8 की अगर गणित एवं विज्ञान की बात करें यानी कि मैथ और साइंस की बात करें तो आपको पता होगा अभी हमने आपको बताया है कि 3500, ध्यान दीजिएगा, 3562 के आसपास आपकी मेल के लिए सीटों की संख्या है और यहाँ पे 2500 जो है 52, ठीक है, ये आपकी फीमेल के लिए सीटों की संख्या है। ठीक है, तो लगभग कितना हो गया आपका 6000 से ऊपर ही आपकी सीटों की संख्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के अगर बात करें, सीटें ठीक ठाक हैं, यानी कि 6000 बहुत ही हैं। और इसमें देखिए फाइटिंग क्या है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी कर रहे हैं और जो बिहार के हैं कैंडिडेट वो भी हैं, यानी कि सबका है। और आपको पता है कि यूआर कैटेगरी ऐसी है कि जो कोई भी यहाँ पे कैंडिडेट यानी कि अदर जो आपकी कैटेगरी है उसमें से कैंडिडेट मतलब कि यूआर में फ़ाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये सीटें जो होती हैं किसी की कैटेगरी की, मान लीजिए एससी कैटेगरी के कैंडिडेट की कट ऑफ अधिक होती है तो वो यूआर में भी फाइट कर सकते हैं। ठीक है, उनका सिलेक्शन हो पाए तो कट ऑफ यूआर की हाई ही जाती है, इसलिए यहाँ पे 80 से 85 के आसपास आपको जो है 1 या 2 नंबर का प्लस या माइनस आपको जो है करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद 70 से 75 के आसपास आपकी वर्ग कैटेगरी की मैथ और साइंस में यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखें अगर ईडब्ल्यूएस में देखिए 70 से 75 के आसपास और 63 से 67 के आसपास इसी प्रकार से देखने को मिल सकती है। देखिए ज़्यादा अगर यहाँ पे है तो आप प्लस या माइनस 1 या 2 नंबर, इससे ज़्यादा आप न करिएगा, क्योंकि इसी के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। एबीसी की बात करें 75 से 78 और यहाँ पे 60 से 65 महिला के लिए, बीसी की 70 से 78 और 63 से 68 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि ईबीसी और बीसी जो भी कैटेगरी आपकी है ये मत यहाँ पे सोचिएगा कि कहीं बीसी का जो है कट ऑफ ईबीसी से अधिक या ईबीसी का कट ऑफ बीसी से अधिक क्यों चला गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे चाहे वो प्रधान शिक्षक भर्ती का हो या आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2 की हो, इसी प्रकार से चीज़ें जो है कट ऑफ पहले से भी निर्धारित की गई हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि यहाँ पे ईबीसी की कट ऑफ बीसी से भी अधिक हो जाती है। ठीक है, यानी कि बीसी की भी अधिक हो सकती है। एससी की बात करें 55 से 60 के आसपास और 45 से 50 के आसपास आपको एससी कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे एसटी की बात करें 53 से 58 और 40 से 45 के आसपास। फ्रीडम फाइटर की बात करें तो वही उनका रहेगा 40 से 45 के आसपास यहाँ पे देखने को। एसएसटी को लेकर के बात करें यानी कि 6 to 8 में तो यूआर में 78 से 85 के आसपास और 70 से 80 के आसपास। देखिए कट ऑफ आपको ज़्यादा लग रहा होगा। फिलहाल एक चीज़ और समझिएगा, एसएसटी में लगभग 2000 सीटें आपकी मेल के लिए हैं और 1684 सीटें आपकी जो है वो फीमेल के लिए हैं, यानी कि लगभग 3500 के आसपास आपकी सीटों की संख्या है। तो ये कट ऑफ आपके लिए ठीक ठाक है। और एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें 75 से 78 और 70 से 75 के आसपास। ईबीसी की बात करें यहाँ पे 70 से 78 और 65 से 70 के आसपास। बीसी की बात करें 70 से 80 और 63 से लगा करके 70 के आसपास। यहीं पे एससी की बात करें तो 78 यहाँ पे 68 से लगा करके 75 और 55 से 60। एसटी की बात करें 55 से लगा करके यहाँ पे 57। अब यहाँ पे एससी की अगर बात करें कैंडिडेट का कहना होगा कि यहाँ पे सीटें कम जा सकती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे प्लस या माइनस आप 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है। एसटी की बात करें 55 से लगा करके 57 और 45 से 50। फ्रीडम फाइटर वही 50 से लगा करके 51 या 52 के आसपास देखने को। अगर 6 to 8 की हिंदी की बात करें यहाँ पे तो हिंदी में आप देख पा रहेंगे कि यूआर में जो है 85 से 90 के आसपास। इसमें भी आप प्लस या माइनस, ठीक है, 1 या 2 नंबर करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हिंदी में भी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं और सीटें इस बार कम हैं, यानी कि 1500 मेल के लिए हैं, 1550 के आसपास, और लगभग यहाँ पे सीटें हैं 1600 के आसपास, 1300 के आसपास। ठीक है, 1317 के आसपास आपकी 1315 या 1317 के आसपास सीटें हैं। तो अगर इस प्रकार से देखेंगे तो लगभग 3000 के आसपास आपकी सीटें हैं। फिलहाल यहाँ पे कट ऑफ देखिए 85 से 90 के आसपास, प्लस माइनस 1 या 2 नंबर। 78 से 82 महिला के लिए। ईडब्ल्यूएस 78 से 85 और 70 से 75 के आसपास। ईबीसी 75 से 80 और 68 से लगा करके यहाँ पे 75 के बीच आपकी जो फीमेल कैटेगरी है कैंडिडेट हैं उनके लिए। बीसी की बात करें 83 से लगा करके जो है 87 के आसपास। बीसी की कट ऑफ भी हाई जाती है। अगर आप टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखेंगे, खासकर टीआरई 2.0 की भर्ती में, तो वहाँ पे आपकी कट ऑफ काफ़ी हाई थी, 77 से 80 के आसपास। और एससी की बात करें तो 65 से 72 के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। यहीं पे देखिए 55 से 60। एसटी कैटेगरी जो है आपकी वो 60 से लगा करके 70 और 50 से लगा करके 55 के बीच आपको यहाँ पे फ्रीडम फाइटर में 45 से 50। अगर यहाँ पे देखें इंग्लिश की बात करें तो यूआर कैटेगरी की आपकी जो सीट मतलब कि बात करें अंग्रेजी में सीटों की संख्या को लेकर के अगर बात करें तो 1669 सीटें हैं। 1969 सीटें हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर सीटों की बात करें तो वो 1617 सीटें हैं।
ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 2000 ये 3 लगभग 3500 के आसपास आपकी सीटें हैं। और अंग्रेजी में यहाँ पे 6 to 8 में यहाँ पे 78 के आसपास, 78 से लगा करके 80 के आसपास इसको मान के चलिएगा, प्लस या माइनस 1 या 2 नंबर, ठीक। 71 से 77 के बीच, और EWS में 70 से 75 के बीच, 65 से 70 के बीच। इंग्लिश के लिए जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे कमेंट करते हैं कि इंग्लिश का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं, सीट भी देखनी है हमको और उस हिसाब से भी चीज़ें रखनी है। EBC 67 से 72 और 60 से जो है यहाँ पे 63 के आसपास। BC की बात करें 73 से लगा करके 78 के आसपास, और 66 से 70 के आसपास आपकी BC। और SC की का यहाँ पे कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे SC में प्लस या माइनस 1 या 2 नंबर आप करेंगे, 55 से 60 के आसपास, और 48 से 55। ST की बात करें 50 से 57, और 44 से लगा करके 48 के आसपास आपकी जो SC कैटेगरी जो फीमेल हैं उनका, और 46 से 52 के आसपास आपकी फ्रीडम फाइटर। संस्कृत को लेकर के अगर बात करें, संस्कृत में 1130 सीटें मेल के लिए हैं, और यहाँ पे 822 सीटें आपकी जो है वो फीमेल के लिए हैं, यानी कि 822 और 1130 सीटें, ठीक, ध्यान दीजिएगा। विवार में 75 से 80 के बीच आपकी संस्कृत में देखने को मिलेगी। तो संस्कृत में देखिए लगभग आपकी जो है 1900 सीटें हैं, 1818 या 1900 के आसपास, 1900 से ऊपर ही हैं, और 68 से 72 के बीच। और यहाँ पे EWS की बात करें तो 65 से 70, 55 से 58 महिला के लिए। EBC संस्कृत में बात करें तो 50 से 55 जो पुरुष वर्ग हैं, और 40 से 45 आपके हैं इसमें देखने को मिलेंगे। वहीं BC की बात करें, BC जो संस्कृत है मेल के लिए 53 से 57, और यहाँ पे 39 से 48 के आसपास। SC की 40 से 45, 39 से 42। ST के लिए बात करें अगर तो 39 से 42 के आसपास आपको 1 या 2 नंबर का प्लस या माइनस देखने को मिलेगा। फ्रीडम फाइटर जो है 37 से 45 के आसपास आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे उर्दू को लेकर के अगर बात करें, जो उर्दू वाले कैंडिडेट हैं 6 to 8 में, उनके लिए युवार में उर्दू के लिए बात करें अगर यहाँ पे 80 से 87 के आसपास, ठीक है, 85 तक मान सकते हैं इसको, और 76 से लगा करके 80 के बीच। 78 से यहाँ पे दिया है 85 के आसपास, 70 से 78 के बीच यहाँ पे महिला के लिए। EBC में 75 से 80 और 68 से 75 के बीच। BC की अगर बात करें यहाँ पे 78 से 82 और 60 से लगा करके 65 के आसपास। उर्दू की सीटों की संख्या बहुत ही कम है, 770 सीटें आपकी मेल के लिए है, और 640 सीटें आपकी फीमेल के लिए हैं, ठीक। SC की 45 से 50, 40 से 42 के आसपास। ST 40 से 45 और 39 से 43 के आसपास। यहीं पे अगर देखा जाए तो 60 से लगा करके 70 के आसपास आपकी फ्रीडम फाइटर की आपकी यहाँ पे मिल सकती है कट ऑफ। तो देखिए किसी में भी मतलब कि किसी किसी कैटेगरी में आपको प्लस या माइनस 1 या 2 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है। बाकी आप सीटें समझ सकते हैं कि सीटें किस प्रकार से चीज़ें हैं, उस हिसाब से जो है यहाँ पे हमने बताया आपको। तो कट ऑफ मेरिट 45, 50, 55, 60 है के आसपास, जो भी जिस कैटेगरी में अलग अलग है, जिसमें आपका नंबर ठीक ठाक होगा वहाँ पे आपको जो है सही रहेगा। मतलब कहने का है कि जिनका भी जिस सब्जेक्ट में अगर युवार की बात करें तो युवार में आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ हो जाती है, तो उस हिसाब से सभी का वहाँ पे डाउन रहेगा उससे।